नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। 8th क्लास हमने व्याकरण के 9 पाठ पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 विशेषण। विशेषण क्या है? व्याकरण का पाठ 10 विशेषण, जिसको इंग्लिश में आप एडजेक्टिव बोलते हैं। अब मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। मेरी कक्षा में 5 लड़के हैं। यह घर मेरा है। वह 1 किलो चावल लाया। उस बैठक में कई बुजुर्ग भी थे। अब आप इसमें देखेंगे जो रंगीन शब्द हैं उससे क्वेश्चन करेंगे हम। कैसा अभिमन्यु? इसमें बताया गया वीर, तो उत्तर इसका है वीर। कितने लड़के? 5। कौन सा घर? यह है। कितने चावल? 1 किलो। कितने बुजुर्ग? कई। अब ये सब जो आपको रंगीन नज़र आ रहे हैं, लाल इंक से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उपर्युक्त वाक्यों के सभी रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा हमने पढ़ा था। संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम संज्ञा है और ये उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी खास बात बताई है आपको। अभिमन्यु एक संज्ञा है, उसकी खास बात है, उसकी विशेष बात है वीर अभिमन्यु, वीरता, वीर है वो। उसके बाद आप देखिए लड़के, लड़का संज्ञा शब्द है और कितने, ये इसकी खास बात है, विशेष बात है कितने? 5। तो ये जो लाल से लिखे हुए हैं पेन से, ये सब इनकी विशेषता बता रहे हैं संज्ञा शब्दों की। अब आप इसकी परिभाषा जानिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की, सर्वनाम क्या होता है? पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसी का नाम है। सर्वनाम उस नाम की जगह जो हम नाम और रख देते हैं वो सर्वनाम है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो शब्द सर्वनाम है। और इन दोनों की खास बात बताने वाला विशेषण है। जो इन दोनों की खास बात बताता है, विशेषता बताता है, वो विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 मुख्य भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब मैं आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बताऊंगी। मेरा कोट काला है। कोयल मधुर स्वर में गाती है। ये गुण है उनका। ये गुणवाचक विशेषण है। परिभाषा देखिए इसकी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताएं कि उसका कैसा आकार है, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कैसा रंग है, जो इन सब बातों के बारे में बताए वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से हमें अच्छाई, बुराई, आकार, रंग, रूप इनका पता चले, गुण, दोष आदि का, तो वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे इसके बाद हम आते हैं परिमाणवाचक। परिमाण जैसे इस शब्द का अर्थ है, परिमाण का नाप तोल। शब्द शाब्दिक अर्थ हमेशा आप उसको थोड़ा सा खोल के पढ़ें, आपको वो समझ आ जाएगा। अब विशेषण में एक और खास बात है। जब वाक्य हम पढ़ते हैं, जब वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें किसी की विशेषता बताई जाती है और वो खास बात जो होती है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। अब पहले मैंने आपको एक यहाँ पढ़ के सुनाए वाक्य। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। इसमें वीर विशेषता है और अभिमन्यु विशेष्य है, क्योंकि हमने इस विशेष्य की विशेषता बताई है, अभिमन्यु की विशेषता बताई है। तो अभिमन्यु विशेष्य और वीर विशेषता। अब परिमाणवाचक पर हम आते हैं। इसमें नाप तोल बताया जाता है। गुणवाचक में क्या बताया जाता है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, दशा,
स्वाद, गंध, ये सब इसमें आते हैं गुणवाचक विशेषण में। अब परिमाणवाचक में आपके आएंगे जिसमें हमें नाप तोल का पता चले, 1 लीटर, 2 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, ऐसे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? परिमाणवाचक विशेषण। ये परिभाषा आप इसमें देख लेंगे और आपके पास भी पुस्तक है, आप उसमें भी देख लेंगे परिमाणवाचक की परिभाषा और लिख भी लेंगे। इसके बाद परिमाणवाचक में भी हमारे 2 उपभेद हैं परिमाणवाचक के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब मैंने कहा 2 किलो सेब दे दो, 2 किलो तो निश्चित हो गया। अगर मैं बोलती हूँ कुछ सेब दे दो, कुछ में क्या है? अनिश्चित है, पता ही नहीं कितने चाहिए, वो अनिश्चित है। निश्चित में हमें पता चलेगा कि ये कितना है, अनिश्चित में हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है, अनिश्चित नहीं पता, निश्चय नहीं है कितना है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जैसे 5 किलो चावल, 5 किलो चावल। मैंने कहा 2 किलो सेब, पता है हमें। 4 मीटर कपड़ा, पता है हमें कितना चाहिए। तो ये निश्चित है। और अनिश्चित में क्या है? मुझे थोड़े चावल चाहिए, भी थोड़े कितने चाहिए, ये अनिश्चित है। दूध में कम चीनी डालना, कम मीन्स कितनी, कोई मात्रा का हमें नहीं पता इसमें, तो ये अनिश्चित है। और जिसमें हमें पता है वो निश्चित है। अब अनिश्चित निश्चित की पहले परिभाषा सुनिए। निश्चित की, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित माप तोल का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। निश्चित अनिश्चित समझ आ गया? निश्चित में पता है, अनिश्चित में पता ही नहीं है कितना, बस सिंपल सा। अब संख्यावाचक विशेषण पे आते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं, 2, 4, 5, 10, 12, 14, जो भी उसकी संख्या बताएं, वो संख्यावाचक विशेषण है। ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब कुछ ऐसा है जिसको हम गिन सकते हैं, वो निश्चित है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनिश्चित है। देखो, एक बच्चा 5वीं कक्षा, पहला स्थान, ये सब हमें पता है, ये सब क्या है, एक बच्चा में एक ही है, 5वीं कक्षा में 5वीं कक्षा है। लेकिन कुछ अनिश्चित संख्यावाचक शब्द आपको दिए हैं। कुछ बच्चे, बहुत बच्चे, थोड़े चावल, इसकी संख्या हमें नहीं पता। थोड़े मीन्स क्या, कितने, थोड़े बच्चे खेल रहे हैं, कितने। और मैं कहूँ 5 बच्चे खेल रहे हैं, वो निश्चित है। अगर मैं कहती हूँ थोड़े से बच्चे खेल रहे हैं, तो वो अनिश्चित संख्यावाची शब्द है। अब निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सार्वनामिक विशेषण की ओर। एक बार निश्चित और अनिश्चित को दोबारा परिभाषा सुन लेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण की ओर। सार्वनामिक विशेषण, और ये इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कुछ हमें एक जैसा सा भी लगता है, तो इसका अंतर भी हमें पता होना चाहिए। एक बार इसका अंतर भी सुन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं उनके लिए संख्यावाचक, अभी मैंने जो पहले बताया, और जिनको तोल कर लिया जाता है वो परिमाणवाचक। जो गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, जिनको तोल के लिया जाता है वो परिमाणवाचक।
बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर, संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं, वो नाम से, संज्ञा नाम, नाम से पहले, सार्वनामिक नाम से पहले जो सर्वनाम आ जाए, सार्वनामिक नाम से पहले जो सर्वनाम आ जाए। और नाम क्या होता है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आ जाए। यह मेरी पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। अब पुस्तक क्या है? संज्ञा है, और यह सर्वनाम है। अब इस संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आप इधर देखिए, वह बाजार से आम लाया। बाजार क्या है? संज्ञा, और वह सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब दरवाजा संज्ञा है, और इससे पहले कोई शब्द, ये आ गया आपका सर्वनाम। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। अब ये तो हमारे थे सार्वनामिक विशेषण, मैंने आपको बताई हैं कि जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए, विशेषण का कार्य करते हैं पहले आकर, वो उसकी खास बात का कार्य करते हैं। यह पुस्तक, कि भाई ये खास है, यही है जिसको मैं इशारा कर रही हूँ, यह पुस्तक मेरी है। तो ये संज्ञा से पहले यह सर्वनाम आ गया, और आकर उस पुस्तक की विशेषता भी बता दी इसने कि यही खास है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें अंतर जाने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। वह, ये सर्वनाम है जो मैंने अभी आपको बताया, वह बाजार से आम लाया। अब इसका सार्वनामिक विशेषण पढ़िए। वह आम मुझे दे दो। कौन सा आम? उत्तर है वह आम। यहाँ वह शब्द आया है, वह, ये विशेषता बता रहा है, उस आम की खास बात बता रहा है कि मुझे वह, ये इशारा कर रहा है, वही चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्रविशेषण। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, सार्वनामिक विशेषण को। इस प्रकार यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताएं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब आप देखें, और संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम है, सिंपल सी बात है। अगर संज्ञा से पहले आकर उसका विशेषण का कार्य करते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण है, और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सिंपल सा अंतर है इसमें। प्रविशेषण क्या है? अब निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, आप भी पढ़ेंगे इन्हें, आपके पास पुस्तक है, आप भी पढ़ेंगे। मोहन अत्यधिक बुद्धिमान है। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो इसमें विशेषण है, लेकिन उसका भी विशेषण है अत्यंत। कृपया थोड़ी ठंडी खीर दे दो। खीर की खास बात है कि वो ठंडी है, लेकिन उसकी भी खास बात है कि थोड़ी ठंडी। आज बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी अधिक है, गर्मी की खास, इसमें खास बात, विशेषण क्या बताया गया? अधिक। और उसकी भी विशेषता जो बताई है बहुत। आज बहुत अधिक गर्मी है। तो जो इसकी भी ये विशेषता बता रहे हैं, ये सारे क्या हैं? आपके प्रविशेषण। विशेषण का भी विशेषण, विशेषण का भी विशेषण, ये सब पीछे बुद्धिमान, सुंदर, ठंडी, अधिक, ये सब विशेषण शब्द हैं, लेकिन इनकी भी खास, इनका भी विशेषण बताया गया है, तो वो कहलाते हैं प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आप देखेंगे संज्ञा से विशेषणों की रचना। संज्ञा शब्द आपको दिए गए हैं, उससे विशेषण कैसे बनाएंगे? गुण से गुणी, ऋण ऋणी, समाज सामाजिक, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे इन्हें।
उसके बाद है सर्वनाम से कैसे विशेषण बना। ऊपर हमने किया था संज्ञा शब्द से विशेषण, अब हम करेंगे सर्वनाम से विशेषण। मैं, मेरा, कुछ, कितना, ये सर्वनाम शब्द है ना। मैं, कुछ, जो, हम, ये सब सर्वनाम है। और इनसे विशेषण मेरा, कितना, जैसा, हमारा, ये सब इसके विशेषण हैं, सर्वनाम के विशेषण। अब क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं। पढ़ना, पढ़ाकू। अगर पढ़ना क्रिया है तो किसी के लिए प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे वह बड़ा पढ़ाकू है। गाना, गाने वाला। बनाना, बनावटी, बनावटी। क्रिया पढ़ना, गाना, बनाना, और विशेषण पढ़ाकू, गाने वाला, बनावटी। किसी के साथ जब हम ये खास बात बताएंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, तो हम यही लगाएंगे, पढ़ाकू मोहन। गाने वाला राम, अच्छा गाने वाला राम। ऐसे ये आपके क्रिया से विशेषण शब्द। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं। जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदले ना, अपना रूप वही का वही रखें, कोई परिवर्तन ना लाएं अपने अंदर, ऐसे के ऐसे रहें। भीतर, भीतरी। भीतर, भीतरी। अब भीतर को देखो आप, भीतर अव्यय शब्द है। राम भीतर गया, सीता भीतर गई। हमने राम का लिंग बदल के सीता कर दिया, लेकिन फिर भी वो शब्द भीतर ऐसे का ऐसे ही है। बच्चा भीतर गया, बच्चे भीतर गए। हमने बच्चा का तो बहुवचन कर दिया, लेकिन भीतर शब्द ऐसा ही है। तो अव्यय शब्द वो हैं जो लिंग, वचन, काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तन ना करें, ऐसे के ऐसे रहें। अव्यय, जिसका कोई खर्च ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, और ये इसके विशेषण बनाए गए हैं। अब विशेषणों का संज्ञावत प्रयोग। अच्छा, अच्छों का साथ करो, अथवा उसने अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। अब ये देखो, बुरा, विशेषणों का ये विशेषण है। बुरा व्यक्ति, उस व्यक्ति का विशेषण हो गया बुरा। उसका संज्ञावत प्रयोग कैसे करेंगे। संज्ञा के अनुसार उसको हम संज्ञा शब्द कैसे मान लेंगे। बुरों से दूर रहो। यहाँ ये जो बुरो शब्द है ये संज्ञा का काम कर रहा है। छोटों से प्यार से बात करो, ये छोटो जो शब्द है, छोटों, ये संज्ञा का काम कर रहा है। बहादुरों का सम्मान करो, ये संज्ञा शब्द है, बहादुरों। और ये इधर सब इनकी विशेषता है, ये विशेषण है। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण रूप रचना। अच्छा लड़का, बुरा लड़का, ये एक वचन है। अच्छे लड़के को, बुरे लड़के को, अच्छी बात, बुरी बात। इसके बाद बहुवचन में आ गए अच्छे, बुरे। आपको पता है ये बहुवचन में ज़्यादा और एक वचन में एक, और बहुवचन में एक से ज़्यादा। और ऐसे लिंग भी हम पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। आप इन्हें एक बार फिर से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और मूल शब्द वो होता है, मूल शब्द जिसका अपना एक अर्थ होता है, मूल शब्द। इसके बाद आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग भी पढ़ चुके हैं और वचन भी, स्त्रीलिंग भी। वचन एक वचन, बहुवचन। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाला, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाला। एक वचन एक वस्तु का ज्ञान कराने वाला, वस्तु व्यक्ति एक चीज़ का। और बहुवचन में एक से अधिक, वो दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये अध्याय संक्षेप आप पढ़ेंगे, ये अध्याय का इसमें मुख्य बिंदु हैं। आप इन्हें अवश्य पढ़ें और अभ्यास कार्य करें। नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछेंगे। अपनी बुक में इसे, अपनी किताब में इसे, ये खाली स्थान भरेंगे सारे समझकर। पहले पाठ को अवश्य पढ़ें, उसके बाद अभ्यास तक जाएं। ये वीडियो भी सुने, पाठ को भी पढ़ें और फिर अभ्यास करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।